बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हालातों वाक़यात इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हर बंदा ही आजकल इलेक्शन के बारे में जानना चाहता है और इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता है। हालांकि जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद इलेक्शन पे बात करना बनता तो नहीं है, लेकिन खैर वो कहते हैं कि अपने हिस्से का दिया जलाए जाओ, तो हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। लेकिन हमारे दिए में थोड़ा सा तेल जो है वो मजाक का भी डलता है। हम बात तो सीरियस ही होती है, लेकिन उसे ज़रा थोड़ा सा हल्के अंदाज में बात करते हैं। और बात यह है कि जो अभी वाक़या हुआ है कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने का, उसमें हुआ यह है कि सुना है ऐसा सोशल मीडिया पे मैंने देखा, एक बंदे की पोस्ट थी, हमारे एक दोस्त हैं वैसे, तो उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, यानी एक साथ इतने सीटों से कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और ये हमारे इलेक्शन कमीशन को यानी इसका वो जाता है, रिकॉर्ड है, मतलब उनका क्या कहेंगे, उसका एजाज है। तो जनाब ये एजाज हमारा इलेक्शन कमीशन जी बकौल हमारे दोस्त के ले चुका है। और मे भी अगर वाकई रिसर्च की जाए या इस पे अगर रिपोर्ट बने तो मे भी वाकई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो, क्योंकि हम दूसरे मुल्कों की सियासत के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन मेरे ख्याल है बड़ी ईमानदारी के साथ होते हैं, फेयर होते हैं, और इसलिए शायद इतने लोगों को रिजेक्ट नहीं किया जाता होगा। तो बहरहाल मैं एक बात, जो जिन दोस्तों को ये इतराज था ना कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दें कि वाकई अब तो साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। देखें, साफ इस हवाले से कि पीटीआई को साफ कर दिया उन्होंने, ठीक है जी, और शफाफ तो हो ही जाने। जब पीटीआई का बंदा ही नहीं कोई खड़ा यहां जहां पे किसी के खड़े होने की जरूरत थी, यानी अगर मियां नवाज शरीफ साहब हल्का NA 130 में खड़े हैं और उनके सामने खड़ी अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद है ही नहीं, तो जो भी वोट पड़ेंगे फिर वो पड़ेंगे तो मियां साहब को ही ना, फिर होए ना अपना अवामी लीडर मियां साहब। इस गल में मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मियां साहब वाकई अवामी लीडर हैं जनाब, और अवाम ने मतलब समझ लेंगे यक तरफा वोट डाल जाने। आप तो ये तो अब तय पीटीआई, मतलब पीटीआई नहीं मैदान में खड़ी हो सकती मियां साहब के, क्योंकि मियां साहब ने खड़े हो रहा मतलब रह नहीं दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, काम ही तमाम हो गया। अब क्या उन्होंने खड़े होना, क्योंकि मुकाबला देखे होते, मुकाबला तब होता है जनाब जब मुकाबले में दोनों पहलवान खड़े हों। तो मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि मिर्जा साहबा के अपना वो वाक्य जो जिन्होंने लिखा है जिस शायर ने, उसमें उन्होंने एक आलम लोहार साहब ने उसमें इजाफा किया था, हमारे शहर गुजरात से ही हैं आलम लोहार साहब, तो उन्होंने एक शेर, एक बंद यानी एक अंतरा कह लें उसे, उसका इजाफा किया था कि कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी टौं टौं नित करे, ते 5-7 मरन गवांढणा ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, ते गलियां हो जाण सूंजियां विच मिर्जा यार फिरे। लो जी, गलियां भी सूंजियां हो गई जे, ते मियां साहब भी कल्ले ही ने हुण है मैदान दे विच, ते हुण ना कोई गुआंढण है ते ना कोई आंढण, यानी एक पार्टी को अपाहज कर दिया गया है। जो सामने एक आज से ठीक एक 6 माह पहले कह लें, साल पहले कह लें, और अब भी वैसे अवामी राय जहां से भी ली जा रही है उसमें अभी भी पीटीआई की अक्सरियत है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते कि अवाम क्या राय दे रही है। लेकिन जो राय, क्योंकि जो फाइनली इलेक्शन के बाद सामने आनी है अवाम की, वो राय होनी है। अवाम जो मर्जी राय दे, इससे थोड़ा फर्क पड़ना है। तो ये जी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना कायम कर लिया, हम उनको मुबारकबाद देते हैं जी, बहुत शुक्रिया। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें मिल गया, यानी हम कुछ ना कुछ पाकिस्तानी ऐसा करते हैं जिसकी चर्चा दुनिया में बड़ी होती है। तो मेरे ख्याल है जो इलेक्शन होंगे ना इस दफा हमारे, इनकी भी बहुत ज्यादा ही चर्चा होगी दुनिया में, क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद एक ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह है। तो बहरहाल मैं मियां साहब को मुबारकबाद दूंगा जी। मियां साहब हमारे इतने मुद्दत के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, बीमारी से लौटे हैं, और कहते हैं बीमार बंदे की इयादत भी करनी चाहिए और उनको हौसला भी देना चाहिए। तो हौसला हम देते हैं जी मियां साहब, आप घबराएं मत। ये इमरान खान साहब कहते होते हैं कि घबराएं मत, और आपने नहीं घबराना मियां साहब, क्योंकि देखें घबराते तो अब तब जब इमरान खान किसी इलेक्शन में हिस्सा लेते,
या इमरान खान की पार्टी किसी इलेक्शन में हिस्सा ले पाती। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी को आप हमेशा ही मतलब मात दे ही लेते हैं, लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन में होता क्या है। अगर कुछ ऊंच नीच होगी ना जी, तो उसके लिए माजरत नहीं है सब। वैसे हम समझ रहे हैं कि आप अवाम आपके साथ, यानी जब अवाम ही आपके साथ है तो अवाम तो आपके साथ ही है ना जी। तो खैर, मैं ये कागजात रिजेक्ट होने पे जी मतलब मुझे कोई हैरत भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि कानूनी नुक्ताचीनियों के जरिए किए गए हैं और कानूनी कुछ कायदो ज़वाबित हैं जो लागू किए गए। उनमें बहुत सारे, जैसे शेर शीर साहब ने बयान दिया कि उन्होंने कहा जी कि ये मुझ पर जो इल्ज़ामात लगे इनमें से कोई एक भी साबित कर दें, ज़मीन भी मेरी अपनी थी और मुझ पे दूसरा इल्ज़ाम भी गलत है। यानी उन पे जो भी इल्ज़ामात आयद किए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे ही जो भी लोग हैं, मतलब हालांकि शेर शीर का पीटीआई से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, उनकी अलग पार्टी थी और अवामी लीग के मेरे ख्याल वो वाहिद ही अपने सपोर्टर भी खुद ही हैं, रिपोर्टर भी खुद हैं और क्या कहते हैं चेयरमैन भी खुद ही हैं। तो खैर ऐसे मज़ेदार बंदे को वैसे इलेक्शन से बाहर करना ज्यादती तो है, लेकिन हम इसे ज्यादती इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फिर वही बात के कानून आड़े आता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बारे में कोई फैसला करता है तो वो आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल जी हम कल तक थोड़े से मायूस थे, परेशान थे। इस हवाले से परेशानी होती है, ये वतन हमारा है, ये किसी मतलब किसी एक का नहीं है, सबका है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी उतना ही है, अवाम का सबसे ज्यादा है और बाकी अदलिया का भी है और सियासतदानों का भी इतना तो है कि वो लूट मार कर सके यहाँ पे। इतना तो सियासतदानों का हक है पाकिस्तान में, इतने तो वो जिम्मेदार हैं कि यहाँ से कमा के लंदन ले जाएं, यहाँ से कमा के ऑस्ट्रेलिया ले जाएं, यहाँ से कमा के कहीं भी चले जाएं। मतलब उनके पास ये राइट तो है पाकिस्तान में। मतलब वो ठेकेदारी का एक सिस्टम है तो वो उन्हें मिला हुआ है। तो वो ठेकेदार आपको पता ही है, जब भी बिल्डिंग बनाता है तो वो कैसी मजेदार बनाता है। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, इस पर हम बात फिर करेंगे। लेकिन इस वीडियो से आपसे इजाजत चाहूंगा और मायूस नहीं होना आप लोगों ने। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा और वो जवान फिल्म में जो एक टुकड़ा है ना वो जरूर देखिएगा, जो शाहरुख कहता है। अब हमने करना क्या है कि जो इलेक्शन के लिए हमारे पास आएगा ना, जो भी हमें आके कहेगा ना जी कि वोट मुझे दो, एक सवाल जरूर करना है। हमें गलियां नहीं चाहिए, हमें सड़कें नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम को, अवाम के बच्चों को आने वाले वक्त में फ्यूचर क्या है उनका, ये सवाल हम जरूर करेंगे। ये सवाल रहेगा मियां साहब, इस सवाल का जवाब आपको भी देना होगा, सबको देना होगा, क्योंकि जो भी लोग इलेक्शन लड़ेंगे हमें उनसे गलियां, मोहल्ले, सड़कें नहीं ठीक करवानी। हमें इस मुल्क के जो सोर्सेज हैं ना, जो जाया किए जा रहे हैं, जो बाहर चले जाते हैं, जो अवाम को नहीं मिलते और अवाम को सिर्फ महंगाई और टैक्स मिलते हैं, उसके बारे में हमारा सवाल है। इस सवाल के लिए मेरी दुआ है, मेरे चाहने वालों से भी मेरी गुजारिश है, दुआ है कि पाकिस्तान के हर शख्स, अवाम के हर बंदे के ज़हन में ये सवाल आए, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि मफादात एक हैं, पार्टी का कोई मसला नहीं है। ये मफाद एक है कि मेरा बच्चा भी मकरूज है, बच्चा आपका भी मकरूज है, तो हमें सवाल करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।